हमारी बाइबल में एक खूबसूरत घटना है बहन रूत के बारे में। रूत एक मोआबिनी स्त्री थी और जो नाओमी के बेटे के साथ जिसकी शादी हुई थी, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब नाओमी अपने देश में वापस लौट रही थी तो वो दोनों बहुओं को ऑफर करती है कि तुम अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू कर सकते हो, अब जा सकते हो। बड़ी जो उसकी बहू थी वो वापस चली जाती है, लेकिन रूत वहां पे एक निर्णय लेती है कि मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे पीछे आऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और फिर आगे चल करके उसकी एक शादी होती है और वो दाऊद राजा की परदादी होती है। उससे पहले बोआज उसे एक बात कहता है। रूत की पुस्तक और 2 अध्याय की 12 आयत में ये लिखा हुआ है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। आमीन। हम भी इसी प्रकार टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उसे अपने जीवन को दिया है, अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, तो परमेश्वर जो कुछ बर्बाद हो गया उसे दोबारा बनाने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर हमारे कामों का हमें पूरा बदला देता है। इवन बाइबल बताती है उसकी दया तब हुई जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मरा। तो सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ सहा, वो आगे क्यों ना हमारे जीवनों में काम करेगा। मैं आपको आज एक बात कहना चाह रहा हूं, जो कुछ आप फेस कर रहे हो, वफादार बने रहे। हमारा पलटा परमेश्वर की तरफ से आता है, हमारी लड़ाइयों को परमेश्वर लड़ता है। उसके वचन में लिखा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। और जिस युद्ध को परमेश्वर लड़े उसे कौन जीत सकता है। हमारा परमेश्वर विजयी था, विजयी है और विजयी ही रहेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अनादर के बदले परमेश्वर दोनों आदर देने को तैयार है। कीप गोइंग विद हिम, उसके साथ बने रहें, चलते रहें और उस पर विश्वास रखें। वो आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा, वो आपके साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।